प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है सर्किल में। तो चलिए नया सीखेंगे हम पार्ट 3 में। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। बिल गेट्स क्या बोले, चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जो भी हम पढ़ाई के समय पूरा ध्यान वहाँ है, इधर उधर नहीं जाना है। तो कंसंट्रेशन से आप बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, जैसे ये 12 है, मान लीजिए 1 2 ठीक है 11। तो ये घड़ी हो गया और ये मिनट का सुई हो गया। सपोज करिए कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट लेंथ हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm। ये 14 cm है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब ये यहां से यहां तक आया, तो ये कितना एरिया कवर किया। तो पहले बात तो ये रेडियस है, तो पूरे सर्किल का एरिया हम निकाल दें, तब आगे फिर हम सोचें। तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पायर स्क्वायर। तो 22/7 और आर का वैल्यू क्या है 14। तो 14 स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो 7 2 जा, तो 22 2 जा 44 इंटू 14। तो 616 सेंटीमीटर होगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हमें सर्किल का निकल गया। अब लेकिन कह रहा है ये तो अगर ये सुई पूरा घूम जाता तो इतना एरिया बनाता, लेकिन 5 मिनट ही घूमा है। तो एक चीज बताइए, मिनट का सुई पूरा घूमने में कितना समय लेता है? 1 आवर। 5 मिनट, 5 10, 5 15, 5 15, तो टोटल 60 मिनट में पूरा राउंड लेता है। तो 60 मिनट यदि घूमता तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करता। तो इन 60 मिनट एरिया कवर्ड 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर इन 1 मिनट में 616 अपॉन 60 मिनट में इतना एरिया, तो 1 मिनट में। तो देयरफॉर 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा? 5 मिनट चला, तो 616 अपॉन 60 इंटू 5। तो 5 12 जा, 4 3 जा, और 4 1 जा, 4 2 जा, 4 9 जा, 129 अपॉन 3। तो 3 4 जा, मतलब 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा भाई। पूरा घूमने में उसको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा घूमता है 1 आवर में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में इतना एरिया गया, इसलिए 1 मिनट में, इसलिए 5 मिनट में। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कॉर्ड, मान लीजिए AB और सेंटर O। ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। जितना पढ़े उतना ड्रॉ कर लिए। और ये कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ये कॉर्ड AB कॉर्ड ये 120 का एंगल बनाया। ये भी समझ गए हम लोग, 120 का एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इस पूरे सेक्टर का एरिया नहीं पूछ रहा है, केवल इस सेगमेंट का एरिया। देखिए माइनर मेजर नहीं दिया है, तो सीधे अगर सेगमेंट लिखेगा तो माइनर सेगमेंट। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, मतलब इस आर्क का जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इस सेगमेंट, इसका नाम यहाँ P दे दीजिए। इसका मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट APB
एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू, ये पूरे देखिए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, पूरे के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस ट्राइंगल OAB का एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो सेक्टर का तो एरिया रेडियस 12 दिया है, तो सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 120 डिग्री है, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 स्क्वायर, तो 123 जा, तो पाई अपॉन 3 इंटू 12 इंटू 12, तो 3 4 जा, तो 12 4 जा 48 पाई, 8 पाई क्या निकला? सेक्टर का एरिया निकला। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 में 3.14, पाई का वैल्यू लगभग 3.14 होता है, तो 314 में 48 से कितना हो गया? टू डिजिट डेसिमल देंगे तो 150, मैंने सेक्टर का एरिया निकल गया। एरिया ऑफ सेक्टर ये अलग से रख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 150.72 cm स्क्वायर, इस पूरे सेक्टर का। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करें, अब वही हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट APB के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस ट्राइंगल, तो सेक्टर का एरिया निकाल दिए। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम निकालने की कोशिश करें। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, कोई बता सकते हो? ओके, अब इस ट्राइंगल का एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी नहीं दिया हुआ है, हाइट भी नहीं दिया हुआ, तो बहुत समस्या है, करे क्या? तो एक काम कीजिए, इसमें करना क्या है, एक आप O से परपेंडिकुलर AB पे डालिए, OM नाम दे दीजिए इसका, OM, इसका नाम OM देंगे। तो ड्रॉ करिए, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। तो इसका फायदा क्या होगा? ये दो ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM। तो ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM दोनों को प्यारे बच्चों कंपेयर कीजिए, तो ये साइड इसका इक्वल है, ठीक है, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो RHS से, RHS में क्या चाहिए? दो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है जब दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। तो एक साइड इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है, तो OA इज इक्वल टू OB। ये क्या है? रेडियस है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OM कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM कॉमन। देयरफॉर एरिया ऑफ AOM कॉन्ग्रुएंट टू एरिया ऑफ BOM। ट्राइंगल A माने दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM, एरिया नहीं, माने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB, माने ये और ये इक्वल हो गया, ये पता चल गया। ठीक है, अब इसके सहारे ठीक है, अब देखिए राइट एंगल AOM में एक घटना देखिए, ट्राइंगल AOM में हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था OM और पूरा पूरा AB,
ट्राइंगल का एरिया निकालने चले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम कोशिश करें अगर ए एम निकाल लेंगे तो ये दोनों इक्वल है, ए एम एम बी, तो पूरा ए बी निकल जाएगा। तो ए एम निकालना है, एम ओ निकालना है। चलिए 160 डिग्री था, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू कितना, सोच के बताइए। 120 था, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो ये दोनों 60-60 हो जाएगा, 60 डिग्री, अर्थात ये एंगल ये 60 डिग्री हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से ट्राइंगल ए ओ एम में, ट्रिगोनोमेट्री में हमें ए एम निकालना है, तो इसके सामने का इस साइड हुआ तो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस दिया है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का इक्वेशन किसमें, साइन के साथ होता है। तो अगर हम साइन 60 डिग्री इसमें ले लें तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मतलब ए एम अपॉन 12। देखिए इसके सामने ये क्या परपेंडिकुलर होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री इसके सामने का साइड हाइपोटेनस है, तो साइन 60 डिग्री और ए एम अपॉन 12, ए एम मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू ए एम अपॉन 12। तो देयरफॉर ए एम हमें निकल गया कितना, 12 इधर ले आएंगे तो √3/2 इंटू 12, तो 2 6 जा, तो ए एम इज इक्वल टू 6√3। अच्छा ए एम निकल गया तो पूरा ए बी क्या है, ए एम का दूना है, क्योंकि एम बी और ए एम क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ए बी यहाँ रख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू 6√3 इंटू 2, तो 12√3, तो ए बी का वैल्यू आ गया। अब हाइट कैसे निकालेंगे, बेस तो निकल गया, अब हाइट कैसे निकालेंगे, सोचिए आप लोग। फिर इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ओ एम में ही, इसी ट्राइंगल ओ ए एम में अब देखिए हमें हाइट निकालना है ओ एम, तो हाइट और हाइपोटेनस दिया हुआ है, और इसके सामने का ये क्या है 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें ये हाइट होगा, क्योंकि एंगल के सामने का साइड हाइट होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो बेस ओ एम अपॉन 12, ये ओ एम अपॉन 12। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, हाफ इज इक्वल टू ओ एम अपॉन 12, तो 12 इधर लाएंगे तो ओ एम इज इक्वल टू 12/2, तो मतलब 6। तो देखिए ओ एम भी आ गया 6, इसका मतलब बेस भी निकल गया, हाइट भी निकल गया उस ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलिए तो ओ एम यहाँ लिख लीजिए 6 cm। अब एरिया निकालने के लिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस, तो बेस कितना निकला हुआ था 12√3 इंटू हाइट, और हाइट कितना निकला हुआ है 6, तो 2 3 जा, तो 12 3 जा 36√3, तो 36 इंटू √3 का वैल्यू दे दिए 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 173 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और 2 डिजिट का डेसिमल है तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो अब हमें पूरा सेक्टर का एरिया दिया हुआ था और ट्राइंगल का एरिया आ गया, दोनों को माइनस करेंगे। ट्राइंगल का एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 62.28 cm स्क्वायर।
अब हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया मालूम है, सेक्टर, और इस ट्रायंगल का, तो इसका सेगमेंट का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये पूरे एरिया में से ट्रायंगल घटाएंगे तब तो ये सेगमेंट का निकलेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 150.72 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 150.72 माइनस 62.28, इसको माइनस कर दीजिए। हाँ, तो 88.44 इसका आंसर हो जाएगा, 88.44 cm स्क्वायर। इस तरह प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे हमने इसका एरिया ट्रायंगल का निकाला, ये आप लोगों ने देखा, कैसे बेस निकाला, कैसे हाइट निकाला। ये एंगल दिया था, रेडियस दिया था, एक परपेंडिकुलर डाला तो इसको दो भाग मार दिया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहले हमने sin 60 का लिया तो ये निकल गया, cos 60 लिए तो हाइट निकल गया। इस तरह प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक कार हैज़ 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। मान लीजिए कार में वाइपर लगा है, जो कार का शीशा पोंछता है ना, सपोज कीजिए ये ऐसे घूमता है, इसी तरह का 2 वाइपर है, यहाँ से शुरू करता है, यहाँ तक ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, 115 डिग्री स्वीप कर रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट व्हिच स्वीप द ब्लेड्स। तो टोटल एरिया पूछ रहा है, सोचिए अगर ये सर्किल रहता, माने एक तरह से ये किसका एरिया पूछ रहा है, सेक्टर का एरिया, ये दोनों रेडियस हो गया। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 115, तो 115 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर कितना है 25, तो 25 स्क्वायर। तो 115 अपॉन 360 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 इंटू पाई। तो ये एक ब्लेड के द्वारा बनाया गया, लेकिन 2 वाइपर है, तो 2 वाइपर के द्वारा, तो एरिया कवर्ड बाय 2 वाइपर, तो 2 वाइपर के द्वारा कितना एरिया होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसी में, जितना निकला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 115 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 650, नहीं सॉरी, ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 होगा, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो 115 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 625 इंटू 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एक वाइपर का इतना है, 2 का इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 115 इंटू 625 इंटू पाई अपॉन 180, तो इसको अगर 5 से हम काटेंगे, 5 3 जा और 5 6 जा, 5 2 जा, 5 3 जा। ठीक है, फिर ठीक है, अब लगता है नहीं कटेगा, तो 23 इंटू 625 अपॉन 36 पाई। अब इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करिएगा। कैलकुलेशन मतलब
टाइम लगेगा, तो आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 23 को 625 अपॉन 36 पाई, पाई में भी आंसर छोड़ देंगे चलेगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।